प्रश्न संख्या 2, फिल इन द ब्लैंक्स। यदि समीकरण प्रणाली x प्लस 2y बराबर 4 तथा 2x प्लस ky बराबर 3 का कोई हल नहीं हो तो तब के बराबर, यानी हमें के का मान ज्ञात करना है। a1 बटे a2, b1 बटेवा b2, c1 बटेवा c2। इस फॉर्मूले के आधार पे हम इसका मान ज्ञात करेंगे। यहाँ a1 का मान हो जाएगा 1, b1 का मान हो जाएगा 2, a2 का मान 2, b2 का मान के। तो यहाँ हो जाएगा 1/2 बराबर 2/वा के, वज्र गुणा किया जाएगा के बराबर 2 × 2, के बराबर 4 इसका आंसर होगा। दूसरा प्रश्न है, सभी वृत्त होते हैं समरूप या सर्वांग सम। सभी वृत्त जो होते हैं समरूप होते हैं। तीसरा प्रश्न, एक स्पर्श रेखा वृत्त को बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करती है। एक स्पर्श रेखा वृत्त को केवल एक बिंदु पर ही प्रतिच्छेदित करती है। एक बिंदु पर ही वह प्रतिच्छेदित करती है। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल, तो सूत्र है πr²। पाई का मान 22/7 इंटू r का मान 7 है। 7 से 7 कट गया, 7 दूनी 14, हासिल बचा 1, 14 और 1 15, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। पांचवा प्रश्न है, r त्रिज्या तथा h ऊंचाई वाले शंकों का आयतन। शंकों के आयतन का सूत्र बताना है 1/3 πr²h। यदि PA बराबर 1/2 है तब PA, तो हमें क्या करना है 1/2 ज्ञात करना है। तो 1/2 इंटू 100, तो ये आ गया 50। तो 1.00 माइनस 0.50 घटाना में, तो यहाँ आ जाएगा 0.50। ये इसकी प्रायिकता प्राप्त हो जाएगी। तीसरा प्रश्न, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 26,51 का HCF ज्ञात करना है। अब अभाज्य गुणनखंड करते हैं हम। 26 का 2 से विभाजित किया 13, फिर 13 का भाग दिया एक बार, इक्याणों का भी हमें अभाज्य गुणन करना है। 7 का भाग दिया तो 13 7 91, फिर यहाँ पर 13 का भाग दिया एक बार, यानी कि 2 इंटू 13, और इसका जो है अभाज्य गुणनखंड है 7 इंटू 13। अब HCF जो निकालना है, HCF की परिभाषा होती है उभयनिष्ठ संख्याओं की न्यूनतम घातांक का गुणनफल। तो इन दोनों में 13 उभयनिष्ठ है, तो इसका HCF हमें 13 प्राप्त होगा। दूसरा प्रश्न है, द्विघात बहुपद x² + 5x + 6 का शून्य ज्ञात कीजिए। इस बहुपद का हमें गुणनखंड करना है। तो x² + 5x + 6। अब नियम ये कहता है कि x² और 6 को गुणा करते हैं तो 6x² आता है। 5 के ऐसे 2 टुकड़े करने हैं, यानी टुकड़े गुणनखंड करने हैं। इनको गुणा करने पर तो 6x² आ जाए, और जोड़ने या घटाने पर 5x प्राप्त हो। तो x
स्क्वायर प्लस कोष्टक 3 प्लस 2 एक्स प्लस 6 एक्स स्क्वायर प्लस 3 को एक्स से गुणा किया 3x प्लस 2 को एक्स से गुणा किया 2x प्लस 6। अब हम यहाँ पर कोष्टक खोलते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6। अब इन दोनों में से हमें कॉमन निकालना है और यहाँ पर भी कॉमन निकालना है। तो यहाँ हम कॉमन निकालेंगे x, यहाँ बचेगा x प्लस 3 प्लस यहाँ 2 निकालेंगे, यहाँ x प्लस 3 शून्यांक ज्ञात करेंगे x प्लस 2 और x प्लस 3। x प्लस 2 बराबर 0, 2 का पक्षांतर होगा तो x बराबर -2। x प्लस 3 बराबर 0, 3 का पक्षांतर होगा तो x बराबर -3। शून्यांक जो है -2 और -3 प्राप्त हुआ। तीसरा प्रश्न है AP 2,7,12 का 13 पद ज्ञात कीजिए। यह हमें 13 पद ज्ञात करना है। तो A बराबर 2, D बराबर A2 माइनस A1, यहाँ हो जाएगा D बराबर 7 माइनस 2 बराबर 5। N का मान 13, तो यहाँ फॉर्मूला है N बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू D। A13 का मान A13 बराबर 2 प्लस 13 माइनस 1, D का मान 5। 2 प्लस 13 में से 1 घटाया 12 इंटू 5, 12 को 5 से गुणा किया 12 पंजे 60, 2 प्लस 60 बराबर 62, यानी A13 का जो मान है वो 62 प्राप्त हुआ। चौथा प्रश्न है यदि साइन A बराबर 3/4 हो, tan A का मान ज्ञात करो। तो हमें सबसे पहले सारणी में देखनी है साइन कोस tan कोसेक सेक कोट लाल कक्का। अब साइन का होता है लंब बटेवा कर्ण। तो हम ये जो त्रिभुज बनाते हैं यहाँ पर A B C लंब बटेवा कर्ण, यानी कि यहाँ पर A, अगर ये साइन A का मान पूछ रहा है तो यानी कि इस कोण के वर्तुल यह लंब रहेगा। तो हम यहाँ पर इसको A इसको मान लेते हैं और इसको C कर देते हैं। तो इसके आधार पर ये लंब रहेगा और ये आधार हो जाएगा। तो लंब कर्ण तो ये हो गया आपके 4 और लंब रहेगा साइन का है तो लंब हो जाएगा 3। हमें ज्ञात करना है आधार। पाइथागोरस प्रमेय के आधार पर हम आधार ज्ञात कर लेते हैं। आधार बराबर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। आधार बराबर कर्ण का मान 4 स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। आधार बराबर 16, 4 का वर्ग और 3 का वर्ग 9 घटाया तो यहाँ आधार बराबर रूट 7 आया, रूट 7 यानी हो गया रूट 7। ये आधार है। अब हमें देखना है tan A का मान, ये कंडीशन रहेगी, ये लंब और ये
आधार रहेगा, तो 10 का होता है लंब बटेवा आधार, तो हो जाएगा 3/√7। पांचवा प्रश्न है, 5 मीटर की सीढ़ी एक ऊर्ध्वाधर दीवार के सहारे जमीन से 30 डिग्री का कोण बनाती है, तो सीढ़ी दीवार पर कितनी ऊंचाई तक जाती है। इस प्रकार से ये दीवार है और ये सीढ़ी। अब इसने कहा 5 मीटर की सीढ़ी, यानी कि इसकी लंबाई 5 मीटर है और दीवार के साथ जो है वो ज़मीन से 30 डिग्री का कोण बनाती है। ये 30 डिग्री का यहाँ पर कोण बना रही है। तो इसकी हमें एच याद करना है कि यहाँ ये जो सीढ़ी है कितनी ऊंचाई तक पहुँच रही है। ये हो जाएगा H/5, ये हो गया लंब बटेवा कण। लंब बटेवा कण जो होता है देखना हमें कि लाल कक्का सारणी में देखना है कि लंब बटेवा कण कहाँ पे आता है। वो आया है साइन 30 डिग्री का मान हमें डिग्री वाले कोण से ज्ञात करना है। तो उसका जो मान है 1/2, तो H/5 बराबर 1/2। यहाँ वज्र गुणा होगा, वज्र गुणा किया जाएगा तो 2H बराबर 5, तो H बराबर 5/2 बराबर 2.5 मीटर। जो दीवार पर पहुँचेगी सीढ़ी वो 2.5 मीटर की ऊंचाई पर पहुँचेगी।